तो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय देवेश सर में। और आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाएं बताते हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या होता है जब, या फिर वो ऐसे खाली जगह दे देगा ए बी सी ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पूछता है। आप इन सब रिएक्शन को कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है कि कोई ए है, ए पे हम क्या वैल्यू क्या रखें। यहाँ पे HNO2 से जब भी रिएक्शन हो रहा है तो ये एल्कोहल बन रहा है, अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो क्या बनेगा, 2 कार्बन का एल्कोहल है। अच्छा, HNO2 कहाँ से आता है? नाइट्रस हम लोग इसको बोलते हैं। जब भी आप NaNO2 और HCl से रिएक्शन करते हैं, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, तो अगर एलिफैटिक एमीन है, एलिफैटिक एमीन, तो ही फिर वो एल्कोहल में चेंज होगा। अगर एरोमेटिक रहता तो फिर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना लेता, क्योंकि यहाँ पे एलिफैटिक वाला एल्कोहल है, तो हम यहाँ पे एलिफैटिक एमीन कर देंगे। जब भी आप देखेंगे ये एल्कोहल बन रहा है तो आप यहाँ से एलिफैटिक एमीन बना लीजिए, C2H5NH2, यानी ए की जगह पे आपका एमीन हो जाएगा। फिर देन आफ्टर हम दूसरा आप चीज़ यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीडेशन के लिए। ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट H+। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट H+ है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का आप जब ऑक्सीकरण करेंगे, अगर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता तो हम एल्कोहल से आप डायरेक्ट एसिड पे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे K2Cr2O7 है, तो 2 कार्बन का एल्कोहल है, तो 2 कार्बन पे आप एल्डिहाइड बना लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा CH3CHO, इसको बोलते हैं एसिटाइलडिहाइड। एसिटाइलडिहाइड, ये हो गया पहले का क्वेश्चन का आंसर। ऐसे करिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन है आपका, ये है CH3 एमाइड है, CH3CONH2। आप इसका रिएक्शन कर रहे हैं P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसको हीट कर रहे हैं, तो जो भी बन रहा है उसका नाम A है। देन आफ्टर इसका आप अपचयन कर रहे हैं। अपचयन किसकी मौजूदगी में? तो SN और HCl के प्रेजेंस में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है, क्या बनेगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन में जब भी P2O5 आएगा हीट का सिंबल, P2O5 ज़्यादातर आप केसेस में H2O को निकालने के काम आएगा, H2O को रिलीज के लिए। यहाँ पे H2 और ये निकल जाएंगे और बच क्या जाएगा CH3C और N। तो यहाँ पे A का जो आंसर आ जाएगा वो मेथिल साइनाइड हो जाएगा, या फिर एल्केन नाइट्राइल में एथेन नाइट्राइल बोल सकते हैं। CH3CN हो गया पहले का आंसर, मेथिल साइनाइड। देन आफ्टर इसका अब अपचयन आप करेंगे, 4 हाइड्रोजन है। जब भी साइनाइड का हम अपचयन करते हैं तो ये CH2NH2 में बदल जाता है, एमीन में बदल जाता है। 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन इस C पे लगा दीजिएगा और 2 नाइट्रोजन पे, तो इसका आंसर हो जाएगा CH3CH2NH2। आप इसका आंसर लिख दीजिएगा एथिल एमीन या फिर एथेनामीन। इसका IPSC नाम हो जाएगा एथेनामीन हो जाएगा। ऐसे एक और क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे आपका नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है बेंजीन से आप एनिलीन कैसे बनाएंगे। देखिए बेंजीन से आप पूछा है कि एनिलीन कैसे फॉर्मेशन होगा। एनिलीन मतलब बेंजीन पे NH2 समूह लगा रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है, बेंजीन से एनिलीन बनाना है। तो बेंजीन से पहले आप नाइट्रो बेंजीन बनाइए, और अभी हम आपको यहाँ बताए हैं कि बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन बना के और उसी का अपचयन हम करा देंगे तो वो बन जाएगा। देखिए बेंजीन से पहले हम ऊपर का स्टेप देखिए, ऊपर में देख रहे हैं, आप बेंजीन लिखिए और इसका नाइट्रीकरण करिए। बेंजीन का नाइट्रीकरण मतलब कंसनट्रेट HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में इसका नाइट्रीकरण करेंगे तो आपका NO2 ग्रुप जाके जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग पे, और इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। इसी का जब भी हम अपचयन करेंगे अब SN HCl के प्रेजेंस में,
तो आपका यहाँ पे ये एनिलीन में परिवर्तित हो जाएगा। आयरन HCl का भी प्रेजेंस में कर सकते हैं, तो ये आपका एनिलीन बन जाएगा। ये रिएक्शन है बेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए, तीसरा हो गया। पहले स्टेप में आप नाइट्रिक कलर करिएगा, फिर देन आफ्टर इसका ऑप्शन कर देंगे तो वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे और भी देखिए रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया के बारे में है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या भरेंगे आप। इसका रिएक्शन हो रहा है Br2 और प्लस 4 टाइम्स KOH से, बन रहा है आपका CH3 CH2 NH2 बन रहा है, और प्लस यहाँ पे डॉट 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 है, प्लस आपका है 2KBr प्लस H2O। देखिए इसमें आप ये हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया, जब भी आप ब्रोमीन देखिए OKOH के साथ तो इसको हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया बोलते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, एमाइड को आप 1 डिग्री एमीन में बदलते हैं। यहाँ एमाइड को आप 1 डिग्री एमीन में बदलते हैं, यह हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया में। एमाइड क्या होते हैं, तो जिसमें CONH2 समूह लगा रहेगा, आप उसको एमाइड बोलते हैं। एमाइड ये हो गया, कितना कार्बन यहाँ पे है, तो 1 और 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए यहाँ पर आप लिख लीजिए, 2 कार्बन को लिखिए CH3 CH2, जो भी यहाँ पे दिखेगा उसी को आपको लिख लेना है। CH3 CH2 को लिख लिए, और फिर NH2, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बाकी जो CO और Br2 और KOH है, इस KOH को हम ऐसे लिख लीजिए आप लोग 4 बार, KOH KOH और KOH। यहाँ से OH और ये H मिलकर H2O बना लेगा, और ये वाला भी OH है, इस H के साथ मिलकर H2O बना लेगा। सॉरी, देखिए यहाँ से OH H2O मिलकर H बना लिया। ये 2 बार जो K है वो KBr इसके रूप में निकल गया, 2KBr। देखिए यहाँ पे 2KBr, ये KO और KO और KO को इस CO के साथ निकाल लीजिए, तो K2CO3। देखिए K2CO3, इसको यहाँ भर दीजिए, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। बाकी OH वो देखिए सब हो ही गया। तो ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा इसमें, जिसमें जो भी एमाइड रहेगा उसके पास उतना कार्बन लगेगा जो यहाँ पर रिजल्ट आपको दिखेगा। ये हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया है। अगला देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है प्रोपियोनिक अम्ल से एथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे। प्रोपियोनिक अम्ल मीन्स कि कार्बन की संख्या यहाँ पे 3 होगी, इसमें आप COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है ओइक एसिड वाला, तो मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन हो गया, इसमें एसिड ग्रुप लग गया COOH। आप इसमें संख्या लिख लीजिए पहले, CH3 CH2 और COOH है आपका प्रोपियोनिक एसिड। इससे आपको प्राप्त करना है एथिल एमीन यानी C2H5NH2। और जब भी हम एसिड से एमीन को प्राप्त करना होता है तो एक बहुत ही खास रिएक्शन है, श्मिट अपक्रिया हम बोलते हैं। श्मिट अपक्रिया, श्मिट अपक्रिया में क्या होता है कि हाइड्रोजोइक अम्ल से हाइड्रोजोइक अम्ल N3H से अपक्रिया कराते हैं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में। हाइड्रोजोइक अम्ल से रिएक्शन कराइएगा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से, और आपका एमीन बनता है। जब भी एसिड से एमीन प्राप्त करना होगा तो ये श्मिट अपक्रिया होती है। श्मिट अपक्रिया में आप एसिड से एमीन प्राप्त करेंगे और साथ में आपका N2 गैस रिलीज होगा और CO2 गैस रिलीज होगा, यानी कि साथ में प्लस N2 गैस बन गया और CO2। ये श्मिट अपक्रिया जिसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल से एमीन प्राप्त करते हैं। दूसरा रिएक्शन देखिए क्या होता है, जब मैं ये एमीन है और एमीन पे NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन है, सोडियम नाइट्राइड और HCl, जिससे हमको आपका नाइट्रस अम्ल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से HNO2 बनता है। पिछला रिएक्शन अभी हम लोग देखे हैं HNO2। जब भी आपका ये एमीन रहेगा एलिफैटिक और इसका रिएक्शन हम HNO2 से कराएंगे, तो अभी आपने देखा है कि इससे आपका बनता है एल्कोहल। ये बहुत पूछा जाता है। एमीन से जब HNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो 2 कार्बन का एमीन अब 2 कार्बन का एल्कोहल में बदल जाएगा, यानी हो जाएगा C2H5OH। एक जगह पे आप भर देंगे C2H5OH। और जब एल्कोहल का हम ये पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम, इसका मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम
इसका सेंस ये निकला है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना है, ऑक्सीकरण। और जब 2 कार्बन का आप एल्कोहल लेंगे और ऑक्सीडेशन कर देंगे तो 2 कार्बन का आप क्या लिख देंगे, एल्डिहाइड, CH3CHO। एल्कोहल से आप बदल गए एल्डिहाइड पे। फर्दर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, CH3CHO का ऑक्सीकरण होगा। तो CH3CHO का जब भी ऑक्सीकरण होगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं इस स्टेप को, CH3CHO। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं दिया है, दिया रहता तब भी आपका 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, 2 कार्बन का आप अम्ल पे पहुँच जाइए। अब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो अम्ल बनता है। और लास्ट फिर से था आपका, अब यहाँ पर लिखा था हाइड्रोजोइक अम्ल से प्रक्रिया, यानी N3H सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में, N3H। देखिए यहाँ पे N3H सल्फ्यूरिक अम्ल प्रेजेंस में एसिड से क्या बनना है आपका, एमीन। एसिड से बन जाएगा एमीन। तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, 2 कार्बन है, 1 कार्बन का एमीन बना दीजिए, 1 कार्बन का एक CO2 गैस निकल जाएगा, यानी CH3 मेथिल एमीन बन जाएगा, मेथनामीन, और प्लस CO2 प्लस N2 गैस। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एक जगह पे आपका एल्कोहल बन गया जिसका ऑक्सीकरण हुआ एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन होता है तो अम्ल बनता है, जिसका हम सीमिट अपक्रिया से रिएक्शन कराएंगे और आपका एमीन बनता है। तो नेक्स्ट देखिए आपका कैसे प्राप्त करेंगे मैं, ये आपका एमीन है। एमीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म व एल्कोहल से, एल्कोहल से बेस से कराते हैं, एल्कोहलिक बेस है। अच्छा, ये एक खास रिएक्शन है, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। आइसोसाइनाइड टेस्ट, दुर्गंध टेस्ट आता है। आइसोसाइनाइड टेस्ट से आप प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म दोनों का परीक्षण करते हैं। यहाँ पे जब भी आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है तो RNC आता है। देखिए कैसे क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे 3 बार Cl और 3 K मिलके 3KCl बना लेंगे, फर्स्ट फार्मेशन हो गया प्रोडक्ट का, प्लस H2O भी बनेगा। अच्छा, यहाँ से AH2 और यहाँ पे 3 OH है, 3 OH। यहाँ पे एक H2 और एक H मिलके 3 H हाइड्रोजन हो गए हैं, और 3 OH है, यहाँ पे 3 OH है और 3 हाइड्रोजन मिलके 3 मॉलिक्यूल जल बना लेंगे। बचा क्या यहाँ पे, तो RN बचा, यहाँ पे C, यानी एल्किल आइसोसाइनाइड बन गया, RNC। ये बहुत पूछा जाता है, MCQ में आता है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होता है। तो एल्किल आइसोसाइनाइड इसको बोलते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड। इसीलिए इस रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं, और इसका उपयोग हम एमीन और क्लोरोफॉर्म के टेस्ट के लिए करते हैं। इसका नाम हो गया एल्किल आइसोसाइनाइड। ये पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा रिएक्शन दिया है, लॉन्ग रिएक्शन है, लेकिन ये आपका 2023 का ही पेपर है, जिसमें एमाइड है। एमाइड की अपक्रिया Br2 और KOH है। जब भी आप Br2 और KOH देखिएगा तो तुरंत आप समझ जाइएगा कि यह हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया है, हाफमान ब्रोमाइड। अच्छा, हाफमान ब्रोमाइड में बाकी प्रोडक्ट तो बनता रहेगा, लेकिन यहाँ से बस ये CO आप हटा दीजिएगा, बाकी C6H5NH2, C6 बेंजीन बेंजामाइड है, ये इसको नाम है बेंजामाइड। बेंजामाइड से जब भी इसका रिएक्शन होगा तो एनिलीन बन जाएगा, C6H5NH2, यानी एक की जगह पे आप लिख देंगे C6H5NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन का जब हम इससे रिएक्शन करते हैं NaNO2 प्लस HCl, NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, या फिर देगा ऐसे पेपर में कि 273 से 278 केल्विन पे। तो सोडियम नाइट्राइड और HCl से रिएक्शन होगा तो यहाँ पे BDC बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन रिंग बनेगा, और इसी से बन जाएगा N2, BDC बन जाता है। अगर यही एलिफैटिक एमीन होता तो एल्कोहल हम बनाते हैं, लेकिन एरोमेटिक है तो आप BDC बनाइएगा, यही सेम रहेगा यहाँ पे। अब BDC को जब भी आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, इसका नाम लिख लीजिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जब भाप से आप रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा जब भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का भाप से रिएक्शन कराते हैं तो फिनॉल बनता है, यानी यहाँ पे आपका फिनॉल बन जाएगा, C6H5OH। सॉरी, देखिए नेक्स्ट। इसके बाद से देखिए फिनॉल का रिएक्शन नाइट्रीकरण कराएंगे, तो फिनॉल का जब भी आप नाइट्रीकरण कराते हैं पिक्रिक एसिड बनता है। ये नाइट्रीकरण हो रहा है और पिक्रिक एसिड बनाइएगा, यहाँ पे OH
और तीनों जगहों पे आप NO2 समूह जोड़ देंगे। इसको बोलते हैं आप पिक्रिक अम्ल। ये भी रिएक्शन बहुत खास रिएक्शन है, फिनॉल से पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है। धन्यवाद।